राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे एक कहानी, एक लोटा पानी। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी से छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे, इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक ठीक बिठाया। परशुराम बोला, महादेव गुरुजी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनाम वारंट किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे है या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा। खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा। मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे हैं और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े हुए मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या आप एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे। तब तक एक बुढ़िया वहाँ आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम, बूढ़ी माई, तुम यहाँ क्या कर रही हो। बूढ़ी माई बोली, थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जात की अहीर हूँ बेटा। परशुराम बोले, क्या आप यहाँ क्यों आई हो। चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया, तब वे कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने ये चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ स्थापित करे थे। रोज़ाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमुही ताउन प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा, तब से मैं रोज़ एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और यहाँ रो के मन हल्का कर जाती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है। न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोले, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम ये पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया बोली, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी महादेव जी ने स्वीकार कर लिया है। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, ये मिठाई भी खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब है माई। बुढ़िया बोली, वैशाख के उजरे
पाक की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोले, विवाह के लिए तुम चिंता मत करो माई, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव करेंगे। बुढ़िया बोली, तुम कौन हो बेटा, तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोले, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता, मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब जिन्होंने सुल्तान डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया बोली, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई, उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वाले को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पतिव्रताएं उगारी फिरती है, छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है माई, ये कलयुग है। मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया जी ने सोचा, मेरा भाग्य जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वे वैशाख शुक्ल पंचमी को परशुराम शेखुपुर चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा ये समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज़ डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी, एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वे गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी में तरह तरह की पक्की मिठाइयाँ भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब ये पूछा कि ये सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा, हम लोग भेजने वालों का नाम धाम कुछ नहीं जानते, हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं, हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया, हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि ये सामान शेखुपुर बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवें, बस, और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्यचकित रह गया। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि ये सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वे अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़े के सौदागरों का वेश बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेलजोल के जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पश्चिम का सवेरा हुआ। परशुराम ने जो ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में वे एकदम माहिर था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, साहब कहाँ जा रहे हैं? परशुराम, शेखुपुर चंपा कन्यादान देने जा रहा हूँ। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया, रोको मत। रुक नहीं सकता, रहीम बोले। छींक हुई है साहब। परशुराम बोले, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम बोला,
बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए थे। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बना रखा है, मगर मेरी नज़रों को धोखा नहीं दे सकते। परसराम बोले, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? रहीम बोला, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयां कर दिया है। पुलिस को आपने जाने का हाल मालूम हो गया है। तभी यंग साहब मौका देखकर चढ़ाई करने लगे। परसराम बोले, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचनों को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उर्रिन होना है। रहीम बोले, अच्छा तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही सच्चा साथी है। परसराम बोले, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा साहब, नमक हरामी नहीं करूँगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी जी के दरवाजे पर पहुँचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान समय आ गया था। अपने घोड़ों की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मोहरों से परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परसराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया काकी बोलती बंद हो गई। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो? दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने के लिए उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परसराम को बैठने के लिए अपना साफा धोती बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाई भर लाया। परसराम ने कहा, कैसे पागल लोग हो तुम? जिस कन्या का दान दिया है उसी के घर का मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परसराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परसराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परसराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जा रहे थे। परसराम और रहीम के अचूक निशाने 5 सिपाही मार डाले थे। परसराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मौके पर ही घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परसराम 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परसराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परसराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परसराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परसराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5-6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खदाखद के रूप में कर दिया था। परसराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया और खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। जो ही साहब ने नीचे झांका त्यों ही परसराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टॉप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परसराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परसराम ने आवाज़ के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था। उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मारा गया। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज़ का निशाना साध कर परसराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर पड़ा। साहब ने कहा, वेल परसराम,
तुम बाहर आ जाओ, अब तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी हो, हम तुम्हारे निशाने पर खुश हैं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका हूँ, एक लोटा पानी से उर्ऋण हो चुका हूँ, अब मरने का डर नहीं है मुझे। साहब, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़वा देगा। इम्तिहान करो और बाहर आ जाओ। तुम भी बात का धनी है, हम भी बात का धनी हैं। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ, हम पर इत्मीनान करो। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उसको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज़, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गया और अपने साथियों के साथ नेकी का जीवन व्यतीत करने लगा और जगह जगह घूमकर उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और गंगा जी के बीच धारा में खड़े होकर शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।